नमस्कार साथियों। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि नेटवर्किंग के नाम पर इतना दहशत क्यों फैला है कि लोग नासमझी कर रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हवाई गलतफहमियों में पड़े हुए हैं। और वो हवाई गलतफहमियाँ कुछ गलत लोगों द्वारा, कुछ गलत कंपनियों द्वारा करने की वजह से, और वैसे भी वो कंपनी का उद्देश्य ही यही था कि कमाओ और भाग जाओ। तो जब बिना सोचे समझे सिर्फ लालचवश गलती कर गए और नुकसान के भागी बने, और उस डर, भय, घबराहट कि नेटवर्किंग बहुत बेकार है, इसमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, फंसते फंसाते हैं, सीखते सिखाते नहीं है, सिर्फ फंसते भी हैं, फंसाते भी हैं, क्योंकि न बेहतर सीखे रहते हैं न सिखा पाते हैं। तो बस किसी तरह से कुछ दूरी तक तय करने का प्रयास करते हैं। उन्हें क्या पता कितना दूर चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो बेहतर जानकारी चाहिए और गहराई से, पूरी ऑनलाइन माध्यम से सिस्टम को, कंपनी के सिस्टम में जा करके दिन रात लग करके मेहनत करके सीखते समझते हुए तब इस क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारी कंपनियों में ऐसे लोग हैं जो कामयाब हुए हैं, दिन रात लगे रहे, अपने पर मेहनत किए, कंपनी को बेहतर तरीके से सीखे समझे, उनके सिस्टम को सीखे, नेटवर्किंग की वैल्यू को सीखे। और नेटवर्किंग का भी एक अपना प्रकृति है, अपना एक स्वभाव है, अपना करैक्टर है। तो नेटवर्किंग के उस करैक्टर को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किए कि लोगों के बीच हम कैसे जाएं, लोगों को कैसे समझाएं, लोगों के बीच कैसा अपना इमेज बनाएं कि लोग हम पर बिलीव करें, विश्वास करें। इन बारीकियों को उन कामयाब लोगों ने बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करके, समझते हुए कार्य करके इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया उपलब्धि हासिल किए हैं। तो उनकी बातों को अगर हम सुने, समझे, जाने, क्योंकि वो ट्रेनिंग देते हैं, मीटिंग में आते हैं, तो उनके साथ अगर हम बेहतर तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से, ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से, कंपनी के सिस्टम के माध्यम से फुल समय दे करके सीखते समझते हैं, तो इन तरह सभी भ्रांतियों को, इन गलतियों को, इस अफवाहों को जो भी लोगों के बीच है उसको दूर किया जा सकता है। और लोग भी समझना नहीं चाहते हैं। आसानी से जो मिल जाए, तो क्या लगता है आसानी से मिला हुआ चीज़ का वैल्यू भी बहुत हाई होगा। डिमांड और सप्लाई का अपना फार्मूला है। अगर डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो जाएगा तो रेट वैल्यू बढ़ जाएगा।
और सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया तो वैल्यू घट जाएगा। तो उसी तरह से मार्केट में भी वही हालत है। तो इस बात को लोग नहीं समझना चाहते हैं, बस जो सामने दिखा, जैसे भी दिखा लग जाते हैं। बेरोजगारी है कहाँ? ये तो गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड में है कि 10 की सीट निकली, 10 की वैकेंसी निकलती है तो हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, तो उतने लोग बेरोजगार हैं, यही दिखाया जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाहर मार्केट में, फील्ड में लोग, जिसके पास जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी वैल्यू है मार्केट में, उस हिसाब से कमा रहे हैं, जी रहे हैं। और बेहतरीन लाइफ जीने के लिए जो सोचता है, सीखता समझता है, तो आज की तारीख में नेटवर्किंग वो एक आम आदमी के लिए बेहतरीन उपलब्धि है। इसको अगर बेहतर तरीके से सीखना समझना है तो आइए हम और आप मिलकर इस प्रयास में सफल होकर दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।